Hello everybody, this is Vishal from SLIS Productions. Welcome to the channel. So in this first video, we are taking a look at how to mic a guitar amplifier. So there are a lot of factors that you need to consider. For example, आपका microphone selection क्या है, आपने mic की positioning क्या की हुई है, आप किस room में record कर रहे हो, आपकी mic choices क्या है. So ये सारे various factors हैं जिनसे guitar tone बहुत influence होती है. So without any further ado, let's take a look at the gear that we'll be using in this video. The guitar is going to be the Ibanez RG721 FM. It has double humbuckers. I'm using DiMarzio Titans in it. The stock pickups are not there anymore. Ridiculously good sounding guitar. Full review of the guitar and the amplifier is coming by the way very soon on the channel, so you can subscribe. And the amp we are using is the Boss Katana 100. So this is the 100 watt version and I am using it at the 0.5 watt. Simply because the 50 watt or the 100 watt mode is ridiculously loud, especially when you're living in a flat and you're living with other people around you. It's just impossible to play that amp at a 50 watt or a 100 watt mode. Okay, and the third thing that we have, the most interesting part of this topic, if I can say so, is the microphone selection. So the first mic that we have is the SM57. I mean, I don't need to say anything about this mic. आप चाहे से यूएस में हो, आप चाहे से यूरोप में हो, आप चाहे से इंडिया में हो, एशिया में हो, ये माइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, स्पेशली फॉर गिटार टोन्स, स्पेशली फॉर गिटार रिकॉर्डिंग्स, सिंपली बिकॉज इट्स अ वेरी मिड रेंज हैवी माइक. आप कोई भी अगर मिड रेंज इंस्ट्रूमेंट इस माइक से ट्रैक करते हो तो इट्स वेरी ट्रू टू लाइफ, राइट. एंड द सेकेंड माइक दैट वी हैव इज़ द Lewitt LCT 240 Pro. इट इज़ अ लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक. आई थिंक इसमें 1 इंच का डायफ्राम है एंड अ ब्यूटिफुल साउंडिंग माइक. वेरी स्मूथ टॉप एंड, राइट. सो आपने देखा होगा जो ये 4-5 हज़ार के 8 हज़ार के माइक्स आते हैं यूजुअली. आई एम लुकिंग एट यू ऑडियो टेक्निका. ये माइक बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंडिंग होते नहीं हैं. दे आर वेरी ब्रिटल साउंडिंग, स्पेशली इन देयर हायर रजिस्टर्स. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साउंडिंग माइक. एंड किसी का भी 10-11 हज़ार का बजट हो ना, दिस इज़ द माइक आई विल एब्सोल्युटली रिकमेंड टू यू. अगर आप 10-11 हज़ार में कोई कंडेंसर माइक खरीदना चाहते हो, आंखें बंद करके Lewitt 240 Pro उठा लो. ओके, सो लेट्स लिसन टू 2 डिफरेंट क्लिप्स. दोनों ऑन एक्सेस है, ऑन कैप है. एक SM57 है, एक LCD 240 Pro है. एंड माई गुड फ्रेंड अमित इज़ प्लेइंग गिटार्स इन दिस क्लिप. एंड ऑल्सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये कैप क्या होता है, ऑन एक्सेस क्या होता है, ऑफ एक्सेस क्या होता है. ये सारी चीज़ें इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स वी विल बी डिस्कसिंग एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली कि स्पीकर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्पीकर, एक गिटार स्पीकर की एनाटॉमी क्या होती है. सो लेट्स लिसन टू द क्लिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दोनों क्लिप्स आपने देखी. LCD 240 Pro ऑन एक्सेस था एंड 57 ऑन एक्सेस था. दोनों क्लिप्स आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बहुत ही क्लियर साउंडिंग गिटार टोन थी, वेरी ब्राइट, राइट. बिल्कुल भी मफल या बिल्कुल भी डल या डार्क साउंडिंग गिटार टोन नहीं थी. उसका रीज़न ये है कि अपन ने कैप पे माइक लगाया हुआ था और कैप पे भी दोनों माइक ऑन एक्सेस थे, राइट. सो बिफोर वी मूव इन टू द ऑडियो एग्जाम्पल्स, लेट मी क्विकली शो यू कि गिटार स्पीकर एक्चुअली होता क्या है और ये टर्म्स कहाँ से आई है कि कौन क्या होता है, कैप क्या होता है, ऑन एक्सेस क्या होता है, ऑफ एक्सेस क्या होता है. सो दैट जब अपन आगे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द गिटार स्पीकर कंस्ट्रक्शन. ओके, सो दिस इज़ द गिटार स्पीकर ड्राइंग, ठीक है. सो बेसिकली ये जो आप मिडिल पार्ट देख रहे हो स्पीकर का, दिस इज़ बेसिकली इज़ वॉट द कैप इज़, ठीक है. और इस कैप को जो ये आउटर कोन सराउंड कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली इज़ द कोन. ओके, सो कैप एंड कोन क्या होता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द डिफरेंट माइकिंग पोजिशंस क्या हो सकती है. सो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. इट मेक्स सेंस राइट नाउ. ये आपका गिटार स्पीकर है, इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है. तो जो भी माइक्रोफोन आप सिंपली इस गिटार स्पीकर के एक्स एक्सिस पे रख रहे हो, परपेंडिकुलर रख रहे हो, बेसिकली दैट्स कॉल्ड ऑन एक्सिस, राइट. इट डजेंट मैटर आपने माइक्रोफोन कहाँ रखा हुआ है, अगर वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे तो इज़ जस्ट गोइंग टू बी कॉल्ड ऑन एक्सिस माइक. और अगर मैं इस माइक को थोड़ा सा यूँ मूव कर दूँ, एक एंगल दे दूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो वो बेसिकली क्या हो गया, ऑफ एक्सिस हो गया. दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट ऑन एक्सिस एंड ऑफ एक्सिस इज. सो आपको इसमें भी अब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स रिमूव दैट, ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
अगर आप गिटार एम्प को माइक कर रहे हो, आपने अगर माइक यहाँ रखा है, this is going to give you the brightest sound. This is going to sound very bright. This is going to sound very present, right? And this is not going to sound how your amplifier sounds in the room itself. So because ये कैप की साउंड है, it's going to be very bright. अगर मैं थोड़ा सा माइक को मूव करूँ तो साउंड विल स्टार्ट गेटिंग डार्कर, राइट? साउंड थोड़ी डल होती जाएगी, और जैसे जैसे आप माइक को मूव करोगे कैप से अवे, ओके, कैप से लेफ्ट या कैप से राइट, आपकी गिटार की साउंड डार्क होती जाएगी. वाई? सिंपली बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स. जो गिटार स्पीकर्स होते हैं उनकी मेन साउंड इस कैप पे ही जनरेट होती है. ओके, दिस इज बेसिकली ए डस्ट कैप. इसके पीछे आपका स्पीकर सारी साउंड जनरेट कर रहा होता है. ओके, नाउ लेट मी रिमूव दिस एंड नाउ the nomenclature for the guitar speaker. Okay, so this position, this is the cap, right? So I can call this simply cap on axis. अगर मैं बोलूँ कि मैं माइक यहाँ लगाना चाहता हूँ where the cone edge is, तो ठीक है, we can do that. We can call this maybe the cap edge, ठीक है, CE. एंड इससे अगर अपन थोड़ा और 1 इंच राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो दिस कैन बिकम माई कोन इनर एज, सो CI, right? This can be my cone middle edge, CM maybe, and this can be my cone middle edge. Did I say middle edge? I mean cone middle. And this can be the cone outer edge, CO maybe, right? So basically अगर अपन बात करें तो अपने पास 5 basic positions है. The center of the cap, ठीक है, cap का edge, then the cone starts, so we have the cone का inner part, cone का middle part and cone का outer part. These are all basic 5 positions, and believe me, all these 5 positions is all that you will be needing when you mic your guitar amp, right? आप कोई सा भी माइक किसी भी एम्प पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में यूज़ कर सकते हो. जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप कैप से दूर मूव कर रहे हो, लाइक कैप से आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, टोन डार्क होती जाएगी, सिंपली बिकॉज कैप इज़ द मेन साउंड सोर्स, और इससे आप जितना जितना दूर जाओगे उतना टोन डार्क होता जाएगा. सो लेट्स क्विकली ऑडिशन दिस थिंग. मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप बनाई है जिसमें SM57 ऑन एक्सिस है, एंड आई स्लोली मूव इट ऑन द लेफ्ट साइड. डार्कर होती जाएगी टोन क्योंकि कोन की तरफ जा रहे हैं हम, और फिर कोन से वापस हम लोग कैप की तरफ जाएंगे. सो लेट मी क्विकली शो दैट टू यू गाइस. ओके गाइस, सो जैसा आपने देखा जब हम कैप पे थे तो टोन बहुत ब्राइट थी, कैप से कोन की तरफ आते गए टोन थोड़ी थोड़ी डार्क होती गई बिकॉज हम साउंड सोर्स से अवे मूव हुए, और जब वापस कोन से कैप की तरफ आए तो टोन वापस से ब्राइट हो गई. सो ये एक बेसिक फिनोमेना है जो हर गिटार स्पीकर में आपको मिलेगा, हर माइक के साथ होएगा. आप कोई सा भी एम्प ले लो, कोई सी भी कैबिनेट ले लो, कोई सा भी माइक ले लो, कैप पे लगाओगे ब्राइटेस्ट साउंड आएगी, कैप से अवे मूव करोगे टुवर्ड्स द कोन, कोन के आउटर एज, टोन डार्क होती जाएगी, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ कैप पे ही माइक लगाना है या कोन पे ही माइक लगाना है या माइक कहाँ लगाएं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सा गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका टेस्ट क्या है, आपको उस पर्टिकुलर गाने में क्या टोन चाहिए. आपको डार्कर टोन चाहिए, आपको मिडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाली टोन चाहिए, आपको बहुत ब्राइट टोन चाहिए. ओके गाइस, सो लेट्स गेट इनटू स्टूडियो 1 एंड दिस इज़ द स्टूडियो 1 सेशन. लेट्स लिसन टू द फर्स्ट क्लिप. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो ब्राइट ब्लू में 2 क्लिप्स है, दिस इज़ द LCD 240, ये अपना कंडेंसर माइक है, और जो सारी की सारी ये डार्क ब्लू क्लिप्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ योर 57, द Shure SM57. ठीक है, सबको प्रॉपरली नाम दिया हुआ है मैंने. आप LCD देख सकते हो, कैप है, ऑन एक्सिस है, 57 कैप ऑन एक्सिस, कैप ऑफ एक्सिस, कैप का एज, कोन का इनर एज, कोन का मिडल एज, कोन का आउटर एज, and we also have a clean tone, and then we have the room sound of the condenser mic. So this is going to be really interesting. I really strongly suggest कि आप इसको किसी अच्छे ईयरफोन में सुनो, IEMs में सुनो, हेडफोन्स में सुनो, या प्रॉपर स्टूडियो मॉनिटर्स पे सुनो, क्योंकि जो डिफरेंसेस मैं आपको भी बताने वाला हूँ ना, कुछ चीज़ें सटल होती है, कुछ बहुत ही ऑब्वियस डिफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए. Okay, so let's move on. Let's listen to the LCD 240 on cap and on axis.
Okay, so first of all, right away, very bright sounding microphone. कंडेंसर माइक है, सो इट्स ऑब्वियस कि इसमें काफ़ी हाई एंड होगा, इसमें थोड़ा वेट भी होगा बिकॉज इसका लो एंड रिस्पॉन्स बेटर होता है एक डायनामिक माइक के कंपैरिजन में. सो लेट्स कंपेयर इट विद द 57 ऑन कैप ऑन एक्सेस. लेट्स से दोनों में कितना डिफरेंस है. एंड ऑल्सो कीप योर आइज ऑन द माउस कर्सर, क्योंकि मैं सोलो करूँगा, चीज़ें ऑन ऑफ करूँगा, म्यूट करूँगा, बाईपास करूँगा, तो बार बार बोलने से अच्छा है कि आप स्क्रीन पे देखोगे तो यू विल बी एबल टू फोकस बेटर. ओके, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी. सो लेट्स लिसन टू द 57 ऑन एक्सेस. Completely different sound from the condenser mic. Condenser mic वापस सुनाता हूँ. And let's bring the condenser to the same volume level. Right? Both are completely different sounds. 57 आप देखो, इसमें हाई एंड इतना नहीं है, इसमें लो एंड इतना नहीं है, बट इसमें मिड रेंज बहुत अच्छी है. इट साउंड्स रियली प्रेजेंट, इट साउंड्स रियली बीफी. कंडेंसर माइक ऑन दी अदर हैंड हैज़ अ लॉट ऑफ हाई एंड. काफ़ी एक होता है ना हाई फाई सी साउंड है इसकी, और इसमें थोड़ा बेस भी ज़्यादा है. नाउ कीप इन माइंड, एम्पलीफायर पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम रिफ है, मैंने सेम रिफ प्ले करा है, सेम गिटार पे प्ले करा है, और सेम एम्पलीफायर सेटिंग्स थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. द ओनली थिंग दैट हैज़ चेंज आर द टू माइक्रोफोन्स. आई मीन इट्स अमेजिंग कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है. Okay, let's move on to the third position, which is the 57 on cap but off axis this time, right? स्पीकर पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, हमने थोड़ा सा एंगल पे कर दिया है. दिस वाज अराउंड लाइक 30-40 डिग्री का एंगल मैंने इसको दिया था, बहुत ज़्यादा ऑफ एक्सिस नहीं किया. लेट्स लिसन टू द ऑफ एक्सिस एंड कंपेयर इट विद द ऑन एक्सिस माइक. ओके, सो यू कैन वेरी क्लियरली हियर कि जो ऑन एक्सिस वाला माइक है उसमें हाई एंड फिज ज़्यादा है, उसमें 10K 11K के ऊपर की चीज़ें हैं, वो हाई एंड फिज है. ऑफ एक्सिस माइक में वो चीज़ ऑटोमेटिकली वेरी जेंटली उसमें रोल ऑफ हुई हुई है. अपन ने ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ऑफ एक्सिस वाली क्लिप में अपन ने उस पर एक हाई कट फिल्टर लगाया हुआ है. राइट, लेट्स लिसन टू दैट अगेन. वेरी सटल चेंज, वेरी सटल चेंज. यू कैन एग्जैजरेट इट इफ़ यू वांट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑफ एक्सेस करोगे उतनी ज़्यादा टोन डार्क हो जाएगी. कीप इन माइंड, मफल नहीं होगी, कोन जैसी साउंड नहीं आएगी, बट ऑन एक्सेस से थोड़ा कम हाई एंड होगा ऑफ एक्सेस वाले माइक में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ माई फेवरेट पोजिशंस जब भी आप कोई गिटार या माइक कर रहे हो. सो दिस इज़ द कैप एज. रिमेंबर द ड्राइंग डायग्राम? आपने देखा था कि कैप से जस्ट पास में जहाँ पे कैप का एज होता है, जहाँ पे कोन का एज शुरू हुआ और कैप का एज ख़त्म हुआ, दैट इज़ व्हाट दिस पोजीशन इज़. नाउ दिस इज़ दैट पोजीशन जहाँ पे आपका एम्प सबसे ज़्यादा बैलेंस, सबसे ज़्यादा न्यूट्रल साउंड करेगा. जब भी आप इस पोजीशन पे माइक लगाओगे ना, तो जो टोन आपने कमरे में सुनी आपके एम्प की, वो एग्जैक्ट टोन कैप्चर होगी इस पोजीशन पे. दिस साउंड्स द मोस्ट बैलेंस्ड आउट ऑफ ऑल द पोजीशंस. सो लेट्स ऑडिशन दिस. स्ट्रेट अवे यू कैन हियर दैट कि कितनी बैलेंस्ड साउंड है. इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड फिज नहीं है, या इसमें बहुत ज़्यादा लो एंड नहीं है, या इसमें बहुत ज़्यादा मिड रेंज नहीं है, क्योंकि मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी है. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द एम्प एक्चुअली साउंड्स इन द रूम, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी बैलेंस साउंड. अब अपन देखते हैं कि अगर अपन कैप एज से थोड़ा सा और अवे मूव करेंगे तो क्या होता जाता है. कीप योर आइज ऑन द कर्सर वंस अगेन. दिस इज़ द कोन इनर. Dark, muffled, right? Listen to the cap edge again. Cone inner. Very beefy, very dark sounding. Now, this is one of those tones, right? That is just going to work on its own as well. Like आप इसको चाहो तो सिंगल माइक आपके पास है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो. ओके, इनर से मिड की तरफ मूव करते हैं. Much more dark, much more dark, much more beefy. Like it has a lot of weight. Let's compare this cone mid to the cap edge. Right? The only thing that has changed is the microphone position. Nothing else has changed. And it's just beautiful that
how you can get a completely different tone just by moving the microphones. It's amazing. Let's move on to the cone outer. I mean, it speaks for itself. अगर मैं इसको कोन मिड से या कोन इनर से कंपेयर करूँ, देखो आप कितना ज़्यादा डल है, कितना ज़्यादा डार्क है. एंड जस्ट बिकॉज आई एम कॉलिंग इट डल डजंट मीन कि यूजेबल टोन नहीं है. आई वुड यूज़ दैट एनी डे. कोई भी आप एक ब्राइट माइक लो, आप ऑन एक्सेस को कैप्चर करो कैप पे, एंड एक कोन आउटर पे रिकॉर्ड करो एंड ब्लेंड दिस इन. सो यू विल एड अ लॉट ऑफ वेट टू योर मेन गिटार टोन. सो ये सारी की सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एक्चुअली अपन और अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे. बट लेट्स कंपेयर दिस. Let's compare the cone inner and the cone outer edge. Cone inner. Outer. Beautiful, beautiful sounding guitar tones. And you can see कि इन चारों पांचों टोन्स का, इन चारों पांचों माइक पोजिशंस का जो वाइब है, इनकी जो फील है, वो बहुत डिफरेंट है. इवन तो सेम गिटार है, सेम गिटार एम्प है, सेम रूम में सेम माइक से रिकॉर्ड हुई चीज़ें, बस माइक्रोफोन पोजीशन का सारा कमाल है. अब इन ऑप्शंस को देख के आपको लग रहा होगा कि यार इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. आप कौन सी टोन है जो अचीव नहीं कर सकते ये चीज़ें करके. आप किसी भी गिटार एम्प को ले लो, कोई भी माइक्रोफोन ले लो और ये सारे के सारे शूट आउट्स करो. और उसके पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका जो गाना है उसमें आपको कैसी टोन चाहिए. बिकॉज अगर मैं मेटल या हार्ड रॉक की बात करूं तो ये ऑन एक्सेस वाली साउंड, दिस इज़ गोइंग टू वर्क जस्ट फाइन इन दोज जॉनराज. अगर अपन ऑन दी अदर हैंड बात करें, लेट्स से थोड़ा सा प्रॉग रॉक हो गया या थोड़ा सा आजकल पोस्ट रॉक बहुत चल रहा है, पोस्ट रॉक में हो गया, तो अपन को मे बी कैप एज या कोन इनर वाली साउंड ज़्यादा प्रेफर करेंगे उस सिनेरियो में. Let's listen to the cone inner edge. Right, because this is very pleasant sounding. इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है. इसको आपको बहुत ज़्यादा EQ करके ऐसा कुछ शेप नहीं करना पड़ेगा ताकि ये उस जॉनरा में या उस पर्टिकुलर सॉन्ग में फिट होए. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप क्या गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या सोनिक क्वालिटीज़ आप ढूंढ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या पोजिशन यूज़ करी है. Okay, let's quickly listen to this cap edge clean. Okay, so ये मैंने cap edge पे record करा है because I just love this position in any guitar amp, but this is a clean tone this time. And the purpose of this clip is to just show you guys कि कितनी आसानी से आप एक बहुत प्यारी clean tone record कर सकते हो, which will sound very balanced. जस्ट अ वेरी बैलेंस साउंडिंग क्लीन टोन, साउंड रियली नाइस. इसमें हल्का सा डिले था, हल्का सा रिवर्ब था जो एम्प पे ही मैंने डायल किया हुआ था. और आप सारे ट्रैक्स पे भी देख सकते हो कि कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग किसी भी ट्रैक पे नहीं की गई है. दिस इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द माइक्रोफोन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द एम्पलीफायर इनटू द साउंड कार्ड एंड इनटू द कंप्यूटर. कुछ भी पोस्ट प्रोसेसिंग, कुछ भी प्री प्रोसेसिंग, कुछ भी नहीं है. सिंपली बिकॉज मैं चाहता था कि आप ये देख पाओ कि क्या चीज़ पॉसिबल है without touching equalizers, without touching the compressor. And very honestly speaking guys, this is the art of recording. Recording अपने आप में एक आर्ट इसलिए माना गया है because ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है and you don't even need to touch any output gear or any plugins, and all these things are possible. This is a separate video and I will make a video about this in the upcoming weeks. Okay, let me show you the LCD 240 room as well. ओके, सो रूम बेसिकली मीन्स मैंने ये माइक्रोफोन कुछ अराउंड 4 feet अवे था फ्रॉम द एम्पलीफायर, और ये मेरे रूम में एक लाइव सा मैंने एक छोटा कॉर्नर बना रखा है जहाँ पे दीवारें हैं दोनों तरफ. इट्स अ वेरी लाइव साउंडिंग थिंग. और मैं आपको ये सुनाता हूँ एंड यू विल फील कि ये साउंड थोड़ा सी इसमें ऐसा लगेगा किसी ने टाइल रिवर्ब या कुछ लगा दिया हो. वी विल कंपेयर इट विद द ऑन एक्सिस LCD 240 एंड वी विल कंपेयर द रूम साउंड एज वेल. अब वो जो ऑन एक्सिस कैप है वो एकदम पास में अपन जैसे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं माइक्रोफोन रखा हुआ है. लेट्स लिसन टू द रूम साउंड.
Let's compare this with our on-axis condenser LCD जो close mic था. Right, very clearly you can see कि इसमें कुछ ambience नहीं है. You cannot tell कि ये किसी रूम में रिकॉर्ड हुआ है कि हॉल में रिकॉर्ड हुआ है बिकॉज बहुत क्लोज माइक था. बट इन दिस क्लिप यू कैन वेरी क्लियरली टेल कि ये किसी रूम में रिकॉर्ड हुई है चीज़ बिकॉज उसमें एक हल्की सी टाइल एम्बियंस है. राइट, स्पेशली इन दीज स्टेप्स यू कैन वेरी क्लियरली हियर कि इसमें एक बहुत सटल सी एको है, बहुत सटल सा रिवर्ब है जो हेडफोन्स में तो मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है. एंड ऑल्सो बिकॉज माइक बहुत दूर था एम्पलीफायर से, तो इसमें जो सोनिक क्वालिटीज़ है, इसका जो सोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें लो एंड ज़्यादा नहीं है, इसमें रोल्ड ऑफ हुआ लो एंड है. राइट, you can prefer any of these clips, you can prefer any of the positions, it completely depends on your taste, right? It's very subjective. किसी को हो सकता है कैपेज बहुत पसंद आए, किसी को ऑफ एक्सिस पसंद आए, किसी को हो सकता है कौन का मिड पसंद आए, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप किस गाने में हो अभी. ओके, वन मोर थिंग गाइस, इफ़ यू नीड एनी ऑफ दिस क्लिप्स, राइट, इफ़ यू नीड एनी ऑफ दीज क्लिप्स एंड इफ़ यू वांट टू ऑडिशन दैम योरसेल्फ, आप अपने सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, यू वांट टू प्ले अराउंड विद these are all available. ठीक है, these are all available. You can just simply message me on Instagram or even better Discord link मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. I have my own Discord server. वही SLRS Productions नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक उसमें दिया हुआ है. Come on to that server, join that server and I come there pretty much daily for at least an hour or two. वहाँ पे बैठ के हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं. आपको कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, और इफ़ यू जस्ट वांट टू से हाई, आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आओ एंड यू कैन गेट ऑल दीज क्लिप्स, यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव मेड दिस फार, आई एम श्योर यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो. अगर आप इससे कुछ भी सीखे हो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज lots of content is coming, lots of video content, lots of audio content, everything is coming on this channel. We will be doing everything related to recording, mixing, mastering, basically everything music production, right? And please do share this with your music producer friends, guitarist friends, जो भी लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड आपको लगता है उनके साथ आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे यू विल फाइंड अ लिंक वेयर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मिक्सिंग चेकलिस्ट. ठीक है, आई हैव मेड दिस PDF बुक फॉर यू गाइज जिसमें पूरा का पूरा मेरा मिक्सिंग जो प्रोसेस है वो मैंने पूरा का पूरा उसमें आउटलाइन किया हुआ है. और आप उसमें जाओ, यू जस्ट नीड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस, आपको वो PDF बुक ईमेल हो जाएगी, आपके इनबॉक्स में आ जाएगी एंड यू कैन यूज़ दैट. अगर आपको वो पसंद आए, डू लेट मी नो on Instagram or on Discord or on Facebook. You can message me wherever you want. And if you have any questions, any queries, you can obviously comment on below. And do tell me how did you like this video. Do tell me what are the things that we can improve. Do tell me what are the things that you really love. And do like the video if you did like it. Consider subscribing. I'll see you in the next video, guys. Take care.